सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महाराज की जय बोलिए 10 लक्षण महापर्व की उत्तम मार्दव धर्म की आज 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिवस है। कल उत्तम क्षमा था, आज मार्दव है। इस प्रकार से 10 धर्म 10 दिन प्रतिवर्ष हम लोग 10 लक्षण या पर्युषण महापर्व में मनाते हैं। यहाँ सुनपुरा ग्राम में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में ज्ञानदानम गुरुकुल के प्रांगण में हम सबका परम सौभाग्य है कि आज यहाँ शांतिनाथ भगवान के जिनेंद्र मंदिर में जो पाठशाला चलती है वहाँ आप सभी को और हमें भी शास्त्र स्वाध्याय का जिनवाणी का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल पहले दिन बहुत दिनों बाद यहाँ पर कक्षा लगी थी हमारे द्वारा। सम्यक्त कौमुदी एक बार पुनः आप सबको दिखा देते हैं। इस ग्रंथ का छोटा सा पतला सा ग्रंथ है। सम्यक दर्शन को बढ़ाने के लिए रत्नत्रय को बढ़ाने के लिए हम लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है। तीनों जब मिल जाते हैं, तीनों का सम्मिश्रण एक साथ होता है तो रत्नत्रय बोलते हैं। 3 रत्न इसको बोला जाता है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उसमें जब ये 3 रत्न मिल जाते हैं तो इनसे दुर्लभ कुछ भी नहीं है। मनुष्य भव में ही ये रत्न प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सम्यक दर्शन को वृद्धि हो ऐसी भावना भाते हुए हम सभी लोग कल के बाद आज दूसरी क्लास यहाँ पर स्वाध्याय की इस ग्रंथ का स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे। प्रतिदिन की भांति थोड़ा सा छोटा सा ओंकार मंत्र का मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद कल जो पढ़ा था थोड़ा सा कल ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि पहला दिन था। आप लोगों की रुचि जागृत करने के लिए थोड़ी सी चर्चा करी थी। आज उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके अपने मन में चिंतन भी चलाएंगे कि जो भी हम कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुन रहे हैं हमारे मन मस्तिष्क में हमारी आत्मा तक जो भी जा रहा है तो वो सदा सदा के लिए विद्यमान रहे। कई चीज़ें होती हैं हम सुनते हैं और कुछ दिनों में भूल जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं धूल की तरह से। परंतु शास्त्र का स्वाध्याय ऐसा है, चाहे स्वयं से पढ़ो या सुनो या लिखो या उसका चिंतन करो तो वह हमेशा के लिए शाश्वत बन जाता है। हमारे ज्ञान में स्मृति पटल में बहुत लंबे समय तक वह विद्यमान रहता है। थोड़ा मौका मंत्र करके और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुड़म। जय बोली महावीर भगवान की। आचार्य अजित सागर महाराज द्वारा इसका संकलन किया गया है। पंडित पन्ना लाल जी साहित्यकार ने इसकी हिंदी करी है। ऊपर संस्कृत है और नीचे उसकी हिंदी है। संस्कृत का हम यहाँ पर विवेचन समय कम है, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगी तो इसलिए संस्कृत वाला पाठ हम नहीं पढ़ रहे हैं। जिसकी रुचि है तो इस ग्रंथ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ग्रंथकार ने यहाँ पर वर्धमान स्वामी भगवान महावीर को नमस्कार किया है, गौतम गणधर की स्तुति करी है और जिनवाणी की स्तुति करी है। फिर जब कथा प्रारंभ होती है तो स्थान का वर्णन किया है कि किस स्थान की कथा है। राजगृह नामक नगर का वर्णन है। बहुत सुंदर नगर है, वहाँ पर कितनी सुंदरता है, किस प्रकार का स्थान है उसका वर्णन है। राजगृह है कहाँ पर? जम्मू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है
भरत क्षेत्र के अंदर आर्यखंड है, उस आर्यखंड में भारत देश है और भारत देश के अंदर मगध प्रांत है और मगध के अंदर एक राजगिरी नामक जगह है। तो उस जगह का वर्णन है। वहाँ पर कुछ बौद्धों की भी चर्चा कल करी थी और प्रदक्षिणा के बारे में बताया था कि लोग वहाँ कैसे हैं, वहाँ पर स्त्रियाँ कैसी हैं, वहाँ पर कोई भी सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, कोई कर नहीं लेती है, सभी खुश रहते हैं, कोई भी लोग दुराचारी नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर वन हैं, मनुष्य निरोगी हैं, बहुत सुंदर देवालय हैं, लोग किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करते, तो वहाँ पर दंड की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से उस राजगिरी नगर का वर्णन कल हम लोगों ने किया था। अब आगे पढ़ते हैं। उस राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का वह राजा रहता था, जिसका सिंहासन समस्त राजाओं के समूह से सुशोभित रहता था, अर्थात जिसका सिंहासन अन्य राजाओं के आसनों से सदा घिरा रहता था। अब राजगिरी नगर का राजा कौन था? जिस काल की ये घटना है उस काल में राजगिरी नगर का राजा कौन था? राजा श्रेणिक। याद रखना, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। कौन था? राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक का ही जीव आगे चल कर के भविष्य में जब नई तीर्थंकरों की श्रेणी आएगी इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो यही जीव पहला तीर्थंकर बनने वाला है। मालूम है आप लोगों को? महापदम नाम उनका होगा भविष्य की पर्याय में। ऐसे राजा श्रेणिक अपने पूर्व भव में उस समय राजा श्रेणिक के नाम से राजगिरी नगर का शासन कर रहे थे। उनका सिंहासन अन्य राजाओं से घिरा रहता था। बहुत बार आपने मूवीज वगैरह में, नाटकों में जो इतिहास के नाटक आते हैं उसमें देखा होगा ना, बड़ा सा राजा बैठा होता है सिंहासन पे और इधर भी बहुत सारे मंत्री इधर भी बैठे होते हैं, बड़े बड़े, बड़ा सा, है ना। रामायण महाभारत टीवी पे देखा होगा। तो वो इमेजिनेशन उन्होंने एक तरह से करी है। कुछ कुछ वैसे ही अभी हमें अपने माइंड में पिक्चर बनानी है। कल बताया था ना, जो भी स्वाध्याय सुनोगे उसकी फोटो चलनी चाहिए, मूवी चलनी चाहिए दिमाग में, सबके अपने अपने स्तर के अनुसार। तो राजा श्रेणिक बैठे हुए हैं और चारों तरफ छोटे छोटे राजा छोटे छोटे प्रांतों के बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ी सभा चल रही है तो छोटे छोटे जो सभासद हैं अपने अपने गली मोहल्ले के, अपने अपने वार्ड के, वो आके बैठेंगे ना। अगर मुख्यमंत्री बैठा है, ऐसे प्रधानमंत्री बैठा है, तो क्या होगा? छोटे छोटे जो अलग अलग जगह के मंत्री हैं वो बैठेंगे, है ना। एक स्थान का कोई अध्यक्ष है तो छोटे छोटे वहाँ के और लोग बैठेंगे। जब हमारे प्रिंसिपल साहब बैठेंगे तो बाकी टीचर बैठते हैं। तो ऐसे ही जब बड़ा राजा बैठता है तो छोटे छोटे राज्यों के जो मंत्री होते हैं, जो उसके अंडर रहते हैं, तो वो सभा में बुलाए जाते हैं। कोई मीटिंग चल रही है, कोई, है ना। तो ऐसे ही वहाँ पे राजा श्रेणिक बैठे हैं और अन्य राजाओं के आसन भी पास में लगे हुए हैं। जो समस्त कलाओं में अत्यंत निपुण था, सब प्रकार की राजनीति से सहित था, उत्तम राजनीति रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए जो चंद्रमा स्वरूप था, उसको हर तरह से राजनीति करनी आती थी। राजनीति बोलते हैं ना, राज करने की नीति। तो राजा राज्य में बना रहे, सभी लोगों का कुशल मंगल रहे, जो पापी हैं, दुराचारी हैं, उनको उचित प्रकार से व्यवस्था हो, जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं उनकी अलग व्यवस्था हो, राज्य में सभी खुश रहें, सभी जीव जंतु संतुष्ट रहें, कोई भी किसी को परेशान इत्यादि नहीं करे, व्यवस्था चलती रहे। तो वो सब राज करने की नीति की वजह से कहते हैं राजनीति, है ना। वर्तमान में राजनीति का मतलब क्या हो गया है? मायाचारी। राजनीति कर रहे हैं, घर में राजनीति कर रहे हैं, बाहर राजनीति कर रहे हैं, मायाचारी है, छल कपट। परंतु जो शाब्दिक अर्थ है वो एक राज्य का संचालन करने की नीति। जैसे घर में भी चाहे पत्नी को पूरा परिवार चलाना है या हस्बैंड को चलाना है, तो वहाँ पर भी तो बैलेंस बना के रखेगा ना, बजट के हिसाब से अपने
हम यहाँ संस्था चला रहे हैं तो उसके हिसाब से पूरा कंट्रोल में सिस्टम चलता रहे। तो ऐसे ही वह राजा क्या करता था, राजा श्रेणिक बहुत ही कुशल था, बहुत ही निपुण था, इंटेलिजेंट था, किस प्रकार से राज्य का संचालन करना है। उसके लिए अब उसने उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार से चंद्रमा होता है उस प्रकार से धीरे धीरे, चंद्रमा का उदाहरण क्यों आया, 15 दिन तक चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ता है, फिर अमावस्या तक धीरे धीरे करके 15 दिन कम होता है। ऐसे ही उसका स्वरूप था। श्री सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित धर्म में जिसका चित्त नियम से अनुरक्त रहता था, जिसने काम, क्रोध आदि अंतरंग के शत्रुओं के समूह को अच्छी तरह से जीत लिया था। क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ माने जो अरिहंत भगवान होते हैं, केवली भगवान होते हैं, सर्वज्ञ, सर्व जिसने सब कुछ जान लिया है। क्या आपने सब कुछ जान लिया है, बताओ भाई। आप किसी और की तुलना में थोड़ा ज्यादा जानते हो, अधिक और कमतर व्यक्ति हो सकता है, इसकी नॉलेज ज्ञान थोड़ा कम होगा, उसका ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई बड़ा इंटेलिजेंट है, कोई बड़ा मूर्ख है। तो सब कुछ फिर भी जो बहुत इंटेलिजेंट है उसे भी नहीं आता है। कहते हैं आजकल इंग्लिश का शब्द है आईक्यू बहुत तेज है इसकी, सुना है मैंसी जी आपने, आईक्यू, आईक्यू बोलते हैं ना, आईक्यू बहुत तेज है इसकी। क्या आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं, क्या मतलब होता है आईक्यू की फुल फॉर्म गुरु जी, इंटेलिजेंट कोशिएंट। क्या होता है, इंटेलिजेंट कोशिएंट, क्यू, यानी कि बुद्धि मापने की इकाई। तो वो कैसे मापते हैं, कुछ क्वेश्चन दे दिए, भाई इसमें से 10 में से 9 आंसर सही दे दिए, बहुत इंटेलिजेंट है। और वो 1000 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से किसी ने 900 आंसर दे दिए, किसी को 3 ही आंसर आते थे। तो एक वर्तमान समय में एक मापदंड बना लिया, परंतु वो भी क्या सही मापदंड तो नहीं है। हो सकता है उसका दिमाग किसी और फील्ड में चलता हो, उसने वो चीज पढ़ी नहीं हो कभी, है ना, जानता ही नहीं हो, उस फील्ड का नहीं हो, परंतु वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो। कोई पेंटर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई खाने में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सिलाई में हो सकता है ना, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हो। पूछ लीजिए सिलाई से रिलेटेड, सुई के बारे में, धागे के बारे में, उसकी अंदर की चीज़ों में किसी को नहीं मालूम है। तो आईक्यू केवल वर्तमान समय से केवल किताबों का ज्ञान जिसको है, जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए और बता दिया बहुत इंटेलिजेंट है। तो इस प्रकार से मापदंड बना लेते हैं, परंतु वो भी जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। बढ़िया, हाँ कि इसका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, बहुत शार्प माइंड है। बोला जाता है जो वैज्ञानिक रहे, आइंस्टीन रहे, गैलीलियो रहे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू बहुत अच्छा था, परंतु सर्वज्ञ वो भी नहीं थे। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसने सब कुछ जान लिया हो। अब ये इंटेलिजेंसी की परम सीमा है, इसके ऊपर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। सर्वज्ञ क्या होते हैं, उनका ज्ञान इतना अधिक होता है कि यहाँ जितने लोग हैं, इस संसार में जितने जीव हैं, पेड़ पौधे भी, वनस्पति, एक इंद्रिय जीव भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, और जो न दिखने वाले छोटे छोटे स्थावर एक इंद्रिय जीव, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, भूमि का एक, अग्नि का एक, उसके अंदर के भी जीव, और बाकी मनुष्यों की तो बात ही नहीं, जितने जानवर हैं, जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सबकी अनंत पर्यायों को भी जान लिया। पिछली भी सारी पर्याय और अगली भी सारी पर्याय, और स्वयं की आत्मा की भी सारी की सारी पर्यायों को सब जान लिया, अनंत। तो अब इसके आगे कोई सीमा रही नहीं। पूरे 3 लोक को जान लिया, 3 लोक के सारे द्रव्यों को जान लिया, सारे पुद्गल को जान लिया, सबको जान लिया। तो उनको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो वो कैसे बनेंगे सर्वज्ञ, उसी की तैयारी करने के लिए ये 10 लक्षण महापर्व है,
हम धीरे धीरे करके पहले जानेंगे कि सर्वज्ञ है कौन, श्रेणिक कौन है, कथा क्या चल रही है, तो धीरे धीरे अपने आप से ही हम सबकी कहीं ना कहीं कुछ भावना बनेगी कि वाह, हमें भी एक दिन सर्वज्ञ बनना है, हमें भी ऐसा भगवान अरिहंत बनना है कि हम भी सब कुछ जान लें। अभी तो हमें कितना पता होता है, हमें यही नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है इस कमरे के, या वहां क्या हो रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में सब आ जाता है। तो ऐसे सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित धर्म में जिसका चित्त नियम से अनुरक्त रहता था, भगवान महावीर कौन थे? सर्वज्ञ थे। कब थे सर्वज्ञ? जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद सर्वज्ञ बने। उससे पहले तो वो भी हमारे आपके जैसे थे अपने पूर्व भवों में। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम भी कभी ना कभी सर्वज्ञ बन सकते हैं, अरिहंत बन सकते हैं, केवली बन सकते हैं। अभी हमें ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम विधि के अनुसार जो सर्वज्ञ भगवान ने, जो वर्धमान स्वामी ने जो तरीका बता दिया भगवान बनने का, तो हम भी वैसी वैसी कोशिश कर, है ना। हम कहीं रोड पे जाते हैं तो अगर नई जगह जा रहे हैं तो क्या तरीका है जाने का? बोर्ड पे लिखा रहता है ना कि यहाँ कनॉट प्लेस है, यहाँ इंडिया गेट है, यहाँ पर इंदिरापुरम है, यहाँ गौर सिटी है, लिखा रहता है ना। तो या तो पढ़ करके चले जाए अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़े और इंटेलिजेंट है अभिषेक भैया की तरह तो मोबाइल है, गूगल मैप पे डाल लेंगे। तो रास्ता पहले से किसी ने बता रखा है, गूगल पे आ गया, आ गए जी सोनपुरा, आ गए जी नोएडा, आ गए जी दिल्ली, आ गए महाराष्ट्र। कैसे आ गए? देख देख करके आ गए। तो मार्ग किसी ने पहले से देखा, समझा, बताया, रोड बना दी, बोर्ड लगा दिया, मैप बन गया, अब आप जा सकते हो। पहले से किसी ने उसको बता दिया आपको, पहले उसने रिसर्च करी, अब आपको बता दी, आप चले गए। तो अब उस मार्ग पे जाओगे तो सही जगह पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर वहां रोड नहीं है, पहले से बोर्ड नहीं लग रहा है, मैप नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो क्या होगा? अंदाजे से जाओगे। किसी ने कह दिया उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर जाना, फिर वहां से मोड़ आएगा, वहां 20 किलोमीटर पश्चिम में ऐसे मुड़ना, फिर दक्षिण में मुड़ना, तो हो सकता है भटक जाओ। अंदाजे से जाते जाते तो समय अधिक लग सकता है, या फिर सही गंतव्य स्थान पे हो सकता है पहुंचो ही ना, जाना कहीं था और कहीं पहुंच जाओ। तो ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग स्वयं पहले चले, उसके बाद क्या करा? नक्शा बना करके दे दिया कि ये भैया मैप है, ये रास्ता है, आराम से रोड बहुत डाबर वाली बनी हुई है, स्मूथ रोड है, कोई टेंशन नहीं है। जो मानेगा, जो विश्वास करेगा, इस रोड पे चला जाए। तो भैया मैं भी वहीं से पहुंच करके यहाँ बैठा हुआ हूँ समूह शरण में, तुम भी ऐसे ही इस रोड पे जो मैं बता रहा हूं कि ऐसे मुड़ो, ऐसे जाओ, ऐसे करो, ये करो, विश्वास है तो उस रास्ते पे आ जाओ, विश्वास नहीं है तो भटको। उसी को दूसरा नाम क्या दिया? सम्यक दर्शन। कि जिसने श्रद्धान किया, जिसने विश्वास किया, किस पे विश्वास किया? अरिहंत भगवान की वाणी पे विश्वास किया, तो रास्ता आसान हो गया। कितना इजी तरीका है। तो वही यहां पर राजा श्रेणिक के लिए आया कि सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित धर्म में जिसका चित्त नियम से अनुरक्त रहता था, यानी कि वो सर्वज्ञ भगवान ने जो मार्ग बता दिया, जो रोड मैप बता दिया, जो नक्शा बता दिया, उसी पे धीरे धीरे करके अनुसरण कर रहा था, उसी पे, उसी मार्ग पर चल रहा था। इसी को क्या बोलते हैं हम? मोक्ष मार्ग। क्या बोलते हैं? सुनते ना मोक्ष मार्ग? आज समझ में आया क्या होता है मोक्ष मार्ग? कि जो भगवान ने बताया है उस पे हम अगर जाएंगे, उस पे अमल करेंगे तो रोड बनी हुई मिल रही है ना। नहीं तो दिक्कत आएगी, कभी खड्डा आएगा, कभी कहीं बहुत बार जाते हैं, अरे वो आगरा जाना है तो कैसे जाएं, तो कोई रोड पे जो पहले अभी 4 दिन पहले गया है तुरंत कहेगा भाई साहब रास्ता तो ये है, परंतु आगे ना गड्ढा है 20 किलोमीटर बाद।
अभी बारिश आई थी तो गड्ढा हो गया, नदी भर गई, मत जाना। अच्छा फिर कैसे जाए भाई? 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन घूम के चले जाना। कई बार होता है ना, महावीर जी जाते हैं, तो अब हमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया ना, तो अपन आसानी से पहुंच गए, नहीं तो टाइम खराब होगा। तो वही यहाँ पर हमारा समय बचाने के लिए 2 प्रकार के दर्शन है, एक मिथ्या दर्शन और एक सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन वाले भी कहते हैं भैया हम भी मोक्ष चले जाएंगे, हम भी यहाँ जाएंगे, वो दूसरे रास्ते से जाएंगे, घूम फिर करके लंबा लंबा घूमेंगे, क्योंकि उनके पास सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं है। तो अपने अंदाजे लगाएंगे, अपने तुक्के लगाएंगे, है ना, फिर इमेजिनेशन करेंगे ऐसा होता होगा, फिर पॉडकास्ट चला के ऐसे माइक लगा लगा करके, मीडिया बिठा बिठा करके जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, भगवान बनने के तरीके। बड़े बड़े टीवी पे प्रवचनकार आ रहे हैं, बड़े बड़े पुस्तकें आ रही हैं, भंडार गिरे भरे हुए मिथ्या दर्शन से। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों के विचार हैं। किन लोगों के विचार हैं? जिन्होंने कभी उस मार्ग पे खुद ही नहीं गए, स्वयं गए नहीं, उसका अनुसरण किया नहीं, अंदाजे से दूसरे को भेज रहे हैं, दूसरों के लिए पुस्तकें लिख रहे हैं, दूसरों के लिए व्हाट्सएप पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, टीवी पे बना रहे हैं। रास्ता किसको बता रहे हैं? अन्य लोगों को बता रहे हैं, खुद कभी उस मार्ग पे गए नहीं, देखा नहीं, पहुंचे नहीं गंतव्य तक, है ना। हमने जैसे सीए करी, उसी के बाद तो सीए पढ़ा सकते हैं। किसी ने आईएएस करी, उसी के बाद तो पढ़ा सकता है। बीकॉम करी तभी तो पढ़ा सकता है, अभी 10th में पढ़ रहा है ना, और आईएएस की कोचिंग खोल करके बैठ गया कि तुम्हें तो पहुंचा दूंगा, मेरी अभी 10th चल रही है। तो संभव है क्या? हाँ संभव है। दुकान आजकल चल रही है, ऐसी खूब चल रही है, हमने भी देखी है, बहुत दुकान चल रही है, बहुत कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, है ना। एक सब्जेक्ट पकड़ लिया और उसके बाद उसको शुरू हो गए, और खुद 12th भी पास नहीं है, खुद ग्रेजुएट भी नहीं है उस लेवल पे, परंतु दूसरों को पढ़ा रहे हैं। तो तरीका ठीक है, पढ़ा रहे हैं, चल रहा है, बिजनेस है। परंतु यहाँ बिजनेस किसका है? यहाँ सर्वज्ञ भगवान पहले अपने ऊपर अनुभव करते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में उसको अन्य लोगों को बताते हैं कि भैया मैंने करके देख लिया, मैं यहाँ बैठा हूँ समूह शरण में, अब तुम्हें विश्वास होता हो मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूँ, मैं आपको सस्ता इजी मार्ग बता रहा हूँ, सुलभता से सुनना है तो सुनो, अमल करना है तो अमल करो, नहीं करना हो तो भीड़ करो, आओ तो वेलकम और ना जाओ तो भीड़ कर, अपने को क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही भगवान महावीर का राजा श्रेणिक परम भक्त था, उस सर्वज्ञ द्वारा जो बताया गया धर्म था उसमें अनुरक्त रहता था। अनुरक्त रहने के लिए क्या किया फिर उसने? अब मार्ग सुन लो भैया, मार्ग क्या है वो उदाहरण के लिए बताया था रोड का। मोक्ष के लिए अब डाबर वाली सड़क से नहीं जाओगे, गाड़ी से नहीं जाओगे, बाइक और साइकिल से नहीं जाओगे, हवाई जहाज से भी नहीं जाओगे, मोक्ष मार्ग पर कैसे जाओगे? अब वो मार्ग सुन लो धीरे धीरे करके, जिसने काम क्रोध अंतरंग शत्रुओं के समूह को अच्छी तरह जीत लिया। काम यानी कि इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध माने गुस्सा। प्रवचन तो दे रहे हैं, अरे गुस्सा नहीं करना, और सबसे ज्यादा गुस्सा माइक बंद होने के बाद, कैमरा ऑफ होने के बाद, बच्चों के जाने के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा प्रवचनकार को ही आ रहा है। तो क्या है? सब मायाचारी है, धोखाधड़ी है। आता है, मनुष्य पर्याय है, पशु पर्याय है, त्रिंज कोई भी गति क्रोध आएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि अभी सर्वज्ञ तो अपन लोग नहीं है, परंतु हाँ उनको जीतने का प्रयास करना है। जब आए तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, यह इच्छाएं, ये काम वासनाएं मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे कौन से शत्रु हैं? अंतरंग शत्रु, अंदर के शत्रु हैं, इंद्रियों के शत्रु हैं। एक बहिरंग होते हैं, बाहर वाले, पड़ोसी आ गया, रिश्तेदार आ गए, उनसे नहीं बन रही है, दुश्मन आ गया, है ना, तो लड़ाई हो रही है, महिलाओं में आपस में हो रही है, हो जाती है ना, आप लोगों में भी कभी कभी लड़ाई छोटी छोटी बातों में, यहाँ पर भी स्टाफ में और बच्चों में भी होती है, सब में होती है, परिवार में भी अनबन होती है। तो कौन से शत्रु हैं? बहिरंग, बाहर वाले हैं। उनको तो चीख चिल्लाट करके, डंडा ले करके
या अन्य शस्त्र अस्त्र लेकर के आप जीत लोगे। जिसका शरीर भारी होगा, जिसके पास ज्यादा भीड़ होगी, वो जीत लेगा। परंतु अंतरंग शत्रुओं को जीत लिया, वो एक दिन जाकर के भगवान महावीर बन जाता है। तो मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग, अंतरंग के शत्रुओं को जीतना। श्री तीर्थंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जो सदा उद्यत रहता था। राजा श्रेणिक ने क्या किया था? अपने अंतरंग के जो वास्तविक शत्रु थे, जो उसको परेशान करते थे, उनको कंट्रोल किया, उनको जीता था, अपनी इंद्रियों को जीता और हमेशा तैयार रहता था। कितना सौभाग्यशाली था कि राजा श्रेणिक के समय में लाइव थे भगवान महावीर, जीवित थे, समूह शरण लगा करता था। हम लोग भावों के माध्यम से यहाँ पर अपने अंतरंग में अपने स्मरण के माध्यम से ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि भगवान महावीर बैठे हैं समूह शरण में, परंतु कितना सौभाग्यशाली था राजा श्रेणिक कि उसके तो सामने सच में बैठते थे, है ना। हम लोग तो बाद में देखते हैं ना कि मूवी में देखा वो राम थे, वो ऐसे थे, फिर भी उसमें हम डूब जाते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं। और किसी ने साक्षात राम को देखा हो तो कितना सौभाग्यशाली है ना। तो ऐसे ही वो सौभाग्यशाली था, वो हमेशा उद्यत रहता था और छायिक सम्यक दर्शन से जिसका चित्त अनुरक्त रहता था। शब्द क्या आया? छायिक सम्यक दर्शन। क्षय माने किसी चीज का, है ना, क्षय हो जाना। छायिक सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन अब इतना पक्का हो गया, इतना श्रद्धान पक्का हो गया कि अब वह हटेगा नहीं। अब कोई भी उसको डगमगा नहीं सकता। उसका विश्वास जैन धर्म के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, अब कोई भी बोले नहीं आगे सांप है, आगे गड्ढा है, ये रोड सही नहीं है, नहीं भाई सही है, मैं तो इसी रोड से जाऊंगा। कोई बोले नहीं क्या रखा है, व्रत करने में, उपवास करने में, त्याग करने में, 10 लक्षण के कथा सुनने में, अरे घर में रह कर भी मोक्ष हो जाए, खाओ पियो लूटो खाओ मौज लो, दुनिया भर के लोग सब मोक्ष जा रहे हैं, वो वाला दर्शन भी तो कह रहा है, वो भी तो कह रहा है, तुम पागल हो, काय को भूखे रह रहे हो, क्यों अपनी इंद्रियों को जीत रहे हो, अब खाओ खूब पाप करो। फिर भी देखो वो पापी व्यक्ति भी आज कितना उच्च पद पे बैठा है, कितना धनवान है, कितना वैभव है, कितना नाम है उसका, आज वो राज्य कर रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है। तो तुम भी करो, तुम भी गलत काम करो। आप क्या सोचोगे? हर बात तो सही है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे और कुछ लोग जिनका चित्त एकदम पक्का हो गया, छायिक सम्यक दर्शन, वो क्षय होने वाला है। तो भाई कितना ही कह ले मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, तो कितना ही कह ले मैं शराब नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि। तो उसको क्या बोलते हैं? छायिक सम्यक दर्शन। जिसका चित्त बिल्कुल अब ऐसा जबरदस्त हो गया तो उसका मोक्ष मार्ग का टिकट पक्का हो गया। आज नहीं तो कल वो जाएगा, चाहे खरगोश की चाल से जाए और चाहे कछुए की चाल से जाए, चाहे धीमे धीमे जाए, चाहे तेज जाए। अगर रोड सही पकड़ रखी है तो चाहे साइकिल पे जाए, चाहे तांगे पे जाए, चाहे 100 नंबर की गाड़ी पकड़ करके फुल स्पीड में गाड़ी से जाए, लेकिन पहुंच तो जाए। चाहे देर से जाए चाहे जल्दी जाए, तो मार्ग सही होना चाहिए। चाहे आप स्पीड कितनी भी तेज रखो और आपने रोड गलत पकड़ रखी है तो आप उलझते रह जाओगे, भूल भुलैया में फंसते रह जाओगे। तो उसको क्या बोला? छायिक सम्यक दृष्टि। किनको बोला? राजा श्रेणिक को। आप और हम लोग यहाँ पे जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारी आशा क्या है कि एक ना एक दिन हमारा सम्यक दर्शन पक्का हो। आपने किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोक्ष मार्ग अनादि काल से एक था, एक है और एक ही रहेगा। चाहे कहीं से भी आप आए हो, बिना आपको सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे श्रद्धान किए बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। मार्ग तो एक ही है। वो धीरे धीरे करके जैसे हमें श्रद्धान हो गया है पिछले कुछ वर्षों में स्वाध्याय के माध्यम से, आप लोगों को भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तभी आप लोग भव्य जीव ही
समोसरण में बैठ सकता है और भव्य जीव ही जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकता है। जितने बच्चे बैठे हैं सब भव्य जीव हैं, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते, मन ही नहीं लगेगा, भागेंगे इधर उधर यहाँ वहां। जो बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है नियम से भव्य जीव है, सुन रहा है या सुना रहा है, तो इसमें तो डाउट रखना ही नहीं है कि जितने यहाँ बैठे हैं उनको मोक्ष नहीं होगा। जितने यहाँ पर हो सकता है भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं कहीं डालेंगे, जितने भी यहाँ से जा करके बाद में देखेंगे वो भी कन्फर्म भव्य जीव है। नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, उनका निमित्त ही नहीं बनेगा। यूट्यूब पे करोड़ों अरबों वीडियो हैं, एक एक वीडियो पे 10-10 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख कई करोड़, कई गानों पे इतने व्यू आ जाते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया और पता चला मिलियन व्यू, करोड़ों व्यू। वो मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ कोई बोलेगा यार 10 लोगों ने भी नहीं देखा, वो क्योंकि 10 ही लोग मोक्ष जाने वाले है ना। मोक्ष हर एक कोई नहीं जाएगा। सोना चांदी कम होते हैं इसलिए उसकी वैल्यू होती है, हीरा उससे भी कम होता है उसकी वैल्यू और ज्यादा होती है। प्लेटिनम और जितनी महंगी धातु होगी संख्या में कम होगी। यहाँ स्वाध्याय करने वाले जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि कम ही लोग ही मोक्ष जा सकते हैं, भव्य जीव कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि क्षयिक सम्यक दृष्टि था उस राजा श्रेणिक की, चेलना नाम की वह पटरानी थी। अब हीरो होता है किसी फिल्म में तो हीरोइन भी होती है, तभी तो थोड़ा कथा में आनंद आता है। परंतु वर्तमान में क्या, खाली हीरो हीरोइन के उनके फिल्मी गानों के चक्कर में सारा दिमाग उलझ गया। श्री कृष्ण जी की भी इतनी अच्छी अच्छी कथाएं थी हरिवंश पुराण में, अब वो राधा बना दी तो राधा और श्री कृष्ण में सारी दुनिया उलझ गई। उन्होंने क्या कार्य किए, कैसे वो इतने बड़े विद्वान इतने अच्छे राजा बने, उनके नैमिनाथ जैसे भाई थे, उनके वसुदेव जैसे पिता थे। वहां से बात हटा करके और जगह चली गई। अपन को भटकना नहीं, मुद्दे पे रहना है, टारगेट पे रहना है कि जाना कहाँ है भाई, जाना मोक्ष मार्ग पे है। रास्ते में बहुत सारी दूसरी चीजें आएंगी, लेकिन उन पर बस देखो और आगे बढ़ो। तो राजा श्रेणिक की रानी का नाम क्या था? चेलना। याद कर लेना आप धीरे धीरे करके, चेलना लिंक कर लेना चेलना शब्द से कहीं पर भी। पटरानी थी पहले राजा महाराजाओं की। अभी तो वर्तमान में भारत सरकार का कानून है कि भैया हिंदू जैन इत्यादि जितने हैं एक ही शादी अलाउड है, कुछ धर्मों में एक से ज्यादा अलाउड है। तो जहां पर एक से ज्यादा शादियां कौन कर सकता है? पुरुष कर सकता है। स्त्री के लिए तो एक ही शादी अनादिकाल पहले थी, आज भी है। तो उनमें से एक प्रमुख रानी जो होती है उसको पटरानी कहा जाता है, जो थोड़ी लीडर रहती है ना। अब वो कुछ भी कारण हो सकता है, राजा को चाहे प्रिय हो या फिर विद्वान हो या वो सबको मैनेज करना जानती, कुछ भी गुण उसके अंदर हो सकता है जिसके कारण से वह अपने पुण्य कर्म के उदय से पटरानी बन जाती है। ऐसी राजा श्रेणी की जो मुख्य रानी थी उसका नाम था चेलना, जिसका शरीर चातुर्य, औदार्य और सौभाग्य आदि गुण समूह रूपी रत्नों से अलंकृत था। चातुर्य यानी बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत औदार्य था उसके अंदर, जैसे मार्दव धर्म होता है ऐसी औदार्य, बहुत सबको अच्छे से रखती थी। सौभाग्य था उसका। श्री वीतराग भगवान के द्वारा कथित समीचीन धर्माचरण रूपी अमृत से जिसका शरीर सुशोभित था, जो समस्त गुणों से संपन्न थी। अब जैसा पति वैसी पत्नी, या कहो जैसी पत्नी वैसा पति, दोनों ही जैन धर्म में पूरी तरह से आसक्त थे, अनुरक्त थे। रानी चेलना भी जिनेंद्र भगवान की उनके द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग की परम श्रद्धान करने वाली परम भक्त थी। ऐसे उदाहरण आता है, वो भी हो सकता है कथा में आगे आए, कि राजा श्रेणिक पहले जैन धर्म का पालन नहीं करता था। चेलना रानी की प्रेरणा से ऐसा निमित्त बना कि वह परम भक्त बन गया जिनेंद्र भगवान, और ऐसा भक्त बना, लाइन पे मार्ग दिखाने वाली कौन? पत्नी, और मार्ग पे लग गया कौन? पति। तो ऐसे वो लगा लाइन पे कि अगला तीर्थंकर बनेगा, इतना पक्का।
उसने तो ठान लिया जैसे महावीर भगवान आप हो ना, मेरे को तो वही गद्दी चाहिए। कुछ लोगों को कौन सी गद्दी चाहिए होती है? प्रधानमंत्री की, मंत्री की, राजा की। उनने क्या कहा, भैया मेरे को तो मोक्ष जाने की गद्दी चाहिए। तो ऐसा उसका पुण्य तेज हुआ राजा श्रेणिक का कि अगला नंबर उसी का लगा कि अगली बार जो तीर्थंकर बने गए भगवान महावीर के बाद, तो कौन बनेंगे? राजा श्रेणिक। और अगले भर में उनका नाम होगा महापदम। इसी स्थान पे भरत क्षेत्र में ही उनका जन्म होगा। तो ऐसी रानी चेलना से, ऐसे यहाँ पर किसी ने मार्ग बताया, कोई भक्त उस पर लग गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रानी चेलना भी वीतराग भगवान के द्वारा कथित समीचीन वीतराग। अब क्या शब्द आया? वीतराग का क्या तात्पर्य है? जिनका राग बीत गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। राग माने, राग का मतलब गुरुजी हाँ मोह, प्रेम है ना। फिल्मों में भी गाने होते ना, मुझे तुमसे राग है इतना, प्रेम है इतना। राग माने अटैचमेंट, मोह बहुत ज्यादा है। तो उसको क्या बोलते हैं? दो शब्द आते हैं, राग और द्वेष। एक होता है जैसे पति पत्नी का राग है, पुत्र का, आपके परिवार में, भाइयों में, बहनों में राग। एक होता है द्वेष, दुश्मनी। कहाँ सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, है ना। जो बुरे लोग हैं आपकी, जिससे नहीं बन रही, एंटी है, लड़ाई है, तो उसे क्या बोलते हैं? द्वेषी है ना। जिसकी आप शक्ल देखना नहीं चाहते, बातचीत करना नहीं चाहते। हमारे साथ भी होता है, बहुत बार होता है। अब कल आया था एक नशेड़ी, यहाँ पर गालियाँ दे रहा था, हमने निकल ली। तो हमें भी भाई अपने रास्ते निकल लो। सड़क पे बहुत सारे लोग हैं, अपशब्द बोलेंगे तो क्यों उनके मुंह लगो? बहुत लोग होते हैं, परिवार में भी एक आधा होता है। आपके भाव खराब हो, उससे अच्छा भैया साइड में से निकल लो, तो वो भी एक तरीका है। एक होता है कि भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसने एक गाली दी, आप 10 दे रहे हैं, उसने एक थप्पड़ मारा, आप 50 मार रहे हो। तो यहाँ सर्वज्ञ भगवान का जो पर्यायवाची शब्द है वीत राग। जहां राग ही नहीं है तो द्वेष होएगा ही नहीं। जिसको आप जानते ही नहीं हो तो उससे आपकी लड़ाई होगी क्या? द्वेष किससे होगा? पहले वो आपकी पत्नी होगी, बाद में लड़ाई होगी। पहले आपका दोस्त होगा, तब दुश्मन बनेगा। पहले आपका व्यापार में पार्टनर होगा, तब जाके बेईमानी होगी, फिर लड़ाई होगी। किसी ना किसी रूप में वो आपसे कहीं बहुत ज्यादा राग से ग्रसित होगा, कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रहा होगा, तभी लड़ाई होगी। उससे पहले तो राह चलती, जिसको जानते ही नहीं, मेट्रो में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, भीड़ इतनी जा रही है, जिसको जानते ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग, उनसे लड़ाई है क्या? नहीं है। तो इसलिए भगवान को बोला वीत राग। जहां राग होगा तो वहां कभी ना कभी इस जन्म में, अगले जन्म में द्वेष होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए भगवान को बोला वीतराग। वीतराग भगवान के द्वारा जो धर्म का वर्णन किया गया है, उसी पर रानी चेलना पूर्ण रूप से श्रद्धान करती थी। जिन धर्म की प्रभावना करने वाली थी, जो जिनेंद्र भगवान का धर्म है, उसको प्रभावना करने वाली थी। अपने पति को भी लगाया, अपने राज्य के सारे लोगों को लगाया, उसके बारे में वह बताती थी, लोगों को जोड़ती थी और खुद भी उसकी चर्या का पूरी तरीके से पालन किया करती थी। अत्यंत रूपवती थी, बहुत रूपवती भी थी। वह राजा श्रेणिक इंद्र के समान सुशोभित रहता था और वह रानी चेलना इंद्राणी के समान सुशोभित होती थी। राजा श्रेणिक कैसे रहता था? इंद्र जैसे देवताओं में इंद्र होता है, इतना उसका वैभव था। तो साथ में जो रानी चेलना थी वो भी इंद्राणी की तरह थी। उस राजा श्रेणिक का जैनागम के रहस्य में निपुण, अंतरंग शत्रुओं का नष्ट करने वाला सम्यक दर्शन, मूल गुण और अणुव्रतों को धारण करने वाला, पर्व के दिनों में प्रोष्ठोपवास करने वाला, 72 कलाओं का भंडार, 4 प्रकार की बुद्धि रूपी वैभव को प्रधानता से धारण करने वाला और बृहस्पति के समान अत्यंत श्रेष्ठ अभय कुमार नाम का प्रधानमंत्री था, जो राज्य के भार को
धारण करता था। अभी जैसे प्रधानमंत्री होते ना, तो ऐसे ही उस समय राजा होते थे और उनका जो मेन मंत्री है उसको क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। जो मेन सेनापति रहता है, मेन मंत्री होता है। तो कौन था राजा सिणिक का? अभय कुमार नाम का प्रधानमंत्री था, जिसके भरोसे पे वो पूरा राज्य का संचालन करता था। तो वह जो अभय कुमार था वो भी कैसा था? जैसा राजा वैसा उसका मंत्री। अणुव्रतों को धारण करता था। अणुव्रत क्या होते हैं? 2 प्रकार के व्रत होते हैं, एक महाव्रत और एक अणुव्रत। अणुव्रत श्रावक को कहते हैं, अणु माने छोटा, महान माने थोड़ा बड़ा। जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, जो दिगंबर मुनि होते हैं, जो वस्त्रों का भी त्याग करके मुनिचर्या का पालन करते हैं, पीछी कमंडल शास्त्र के अलावा अधिक परिग्रह किसी प्रकार का नहीं रखते, एक बार आहार लेते हैं और दिगंबर अवस्था में विहार करते हैं, तो उनके बहुत सारे 28 गुण हैं। इस प्रकार से वो क्या कहलाते हैं? महाव्रती। जो उस मार्ग पर जाना चाहते हैं परंतु अभी महाव्रतों का धारण नहीं किया है, जो मोक्ष मार्ग पर जाना चाहते हैं, अभी घर में है, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापार है, मकान दुकान संस्था इत्यादि चल रही है, किसी भी प्रकार से भी संसार में है, परंतु साइकिल के रूप में कम स्पीड में अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, गाड़ी के रूप में महाव्रतों को धारण कर रहे हैं, रॉकेट के रूप में जो तेज चले ट्रेन है, परंतु धीरे धीरे करके मार्ग पे तो बढ़ो। तो साइकिल जिसने पकड़ ली और रोड पे निकल गया, उसको क्या बोलेंगे? अणुव्रत। जो घर में रह करके अणुव्रतों का पालन करते हैं 11 प्रतिमाओं तक, पहली प्रतिमाओं से लेकर के 11 प्रतिमा तक जो व्रत ले लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अणुव्रत। 5 प्रकार के जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उनका एक देश त्याग कर दिया, पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो घर में रहेंगे तो 4 प्रकार की हिंसा का दोष लग सकता है। कौन कौन सी हिंसा है? उद्योगी हिंसा, उद्योग कर रहे हैं, और आरंभी हिंसा, घर में जो कार्य इत्यादि कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, और तीसरी विरोधी हिंसा, है ना? पढ़ी होंगी ना आपने हिंसाएं हर प्रकार की, है ना? किसी ने आपके ऊपर अटैक किया तो आपको विरोध करना पड़ गया, अपना बचाव करना पड़ गया, है ना? आरंभी हिंसा, व्यापार इत्यादि में आपको, है ना? उद्योगी हिंसा। तो इस प्रकार से इन हिंसाओं के होने के कारण से पूर्ण रूप से उनका महाव्रत नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारे उनको कार्य ऐसे करने पड़ते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि चलो कुछ नहीं तो बाहर का खाना छोड़ करके सम्यक दर्शन पक्का कर लिया, और अब हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, प्रातः शुद्ध भोजन करेंगे, है ना? जैसे मुनि महाराज इत्यादि शुद्ध भोजन करते हैं, उसी प्रकार से हम बाहर का पानी नहीं लेंगे, मसाले सब पूरा सिस्टम कर लिया। प्रोष्ठोपवास भी करें। प्रोष्ठोपवास का क्या मतलब है? यहाँ लिखा है ना, पर्व के दिनों में प्रोष्ठोपवास करने वाला। अष्टमी, चतुर्दशी और अन्य पर्वों में जैसे 10 लक्षण चल रहे हैं, तो ये सब विशेष दिन जो होते हैं उनमें उपवास करता था। तो ऐसा कौन था? प्रधानमंत्री अभय कुमार। सम्यक दृष्टि था, 72 कलाओं में निपुण था, 4 प्रकार की बुद्धि रूपी वैभव को प्रधानता से धारण करता था। तो ऐसा प्रधानमंत्री था। जब प्रधानमंत्री या राजा ही गुणवान होगा, अणुव्रत का धारी होगा, तो प्रजा को वो अच्छे से रखेगा। वो कोई भी पाप जब खुद नहीं करेगा, जब राजा अगर पाप कर रहा है, वो शराब कर रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचारी है, हिंसा आदि कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लोगों को मार रहा है, पशु पक्षियों पर अत्याचार कर रहा है, तो उसके प्रधानमंत्री भी उसके जैसे होंगे, तो उसकी प्रजा भी ऐसे ही काम करेगी, है ना? तो बोलते हैं करप्शन इसने किया, उसने किया, नीचे वालों को पकड़ते हैं, व्यापारियों को। और जो राजा ही करप्ट है, मान लीजिए प्रधानमंत्री ही करप्ट है, या जो जज बनाए बैठे हैं वो ही मान लीजिए अगर करप्ट है, जो न्याय के देवता जो न्याय दे रहे हैं वही अगर बेईमान है, तो नीचे वाला तो करेगा ही करेगा। तो आप उसको पकड़ करके करोगे क्या, है ना? तो एक वर्तमान में पंचम काल के प्रभाव से भाई राजा ठीक नहीं है किसी न किसी रूप में, तो इसलिए प्रजा भी उसी के अनुरूप रहती है, परंतु उसी प्रजा में कुछ लोग
जो जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं राजा कैसा भी हो, आसपास की प्रजा कैसी भी हो, पब्लिक कोई हो, मुझे तो मेरा मोक्ष मार्ग मिल गया, मैं तो भैया अपने छोटे से मोक्ष मार्ग पे जा करके अपना मैं तो कल्याण कर लूंगा, बाकी कौन क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, मुझे क्या करना, अपना देखो, अपना लोटा छानो, अपनी आत्मा पे कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो और धीरे धीरे करके चाहे पैदल चलो चाहे साइकिल पे चलो, एक दिन आप भी उस मोक्ष मार्ग पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही उस राजा श्रेणिक का प्रधानमंत्री था जो जैन आगम के रहस्य में भी निपुण था। जैन आगम माने, आगम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, आगम, आ से अरिहंत, भगवानों द्वारा, है ना, अरिहंत के मुख से निकला, और गणधर ने जिसको रचा बताया, और आगम मुनियों ने जिसको बताया। तो ऐसे इसका संधि विच्छेद करके बताया जाता है। प्राकृत भाषा का शब्द है जैन आगम, यानी कि जिनेंद्र भगवान द्वारा जो बताया गया जिनवाणी है ना, अरिहंत द्वारा कहा, गणधर द्वारा उसको गूंथा गया, रचा गया, और उसके बाद मुनि द्वारा उसको समझाया गया, लिखा गया वर्तमान में, तो वो सब क्या कहलाता है, आगम। ऐसा उसके रहस्य में, उसको इंडेप्थ जाकर के, उसकी जड़ में जाकर के जो निपुण था, ऐसा कौन था, अभय कुमार था। कितना समय हो गया आपका, 10 मिनट और करेंगे। एक समय जिनके चरण कमल समस्त सुरेंद्र और असुरेंद्रों के द्वारा सेवित थे, जिन्हें सबको आश्चर्य उत्पन्न करने वाले समस्त मनोहर अतिशय प्राप्त थे, तथा जो अंतिम तीर्थंकर थे, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी वैभार गिरी को अलंकृत कर रहे थे। वैभार गिरी यानी जो पंच पहाड़ियों में जो पहाड़ियां हैं उसमें एक नाम क्या आया है उसका, वैभार गिरी। अब भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उनका समोसरण उस राजगिरी नगर के पास में जो पर्वत है वैभार गिरी, वहां पर आया है। किससे सुशोभित है, सुरेंद्र और असुरेंद्रों के द्वारा सुशोभित है। एक सुरेंद्र होते हैं देवों के इंद्र, और एक असुरेंद्र का मतलब क्या होता है, राक्षसों के इंद्र नहीं आ रहे। कौन है असुरेंद्र का मतलब, असुर कुमार भी एक जाति होती भवनवासी देवों में, तो उनके जो इंद्र हैं राक्षस भूत पिशाच, ये सब भी क्या है, व्यंतर के प्रकार होते हैं। व्यंतर के अंदर 8 प्रकार होते हैं, उनमें भूत पिशाच राक्षस भी होते हैं। तो वो सबके भी जो इंद्र इत्यादि हैं, ये सब भी सब जाते हैं समोसरण में। नारकी जीव नहीं जा पाते, और ये बेचारे जो एक इंद्रिय जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये भी नहीं जा पाते। त्रियंश जा सकते हैं, पशु पक्षी पंचेंद्रिय वाले, और मनुष्य जा सकते हैं, और देवों में 4 प्रकार के, और बाकी मनुष्यों में जो मुनि महाराज बन गए, आर्यका माता जी बन गए, अणुव्रत ले ली, वो सब जा सकते हैं समोसरण में। तो ऐसे अंतिम तीर्थंकर, अंतिम क्यों बोला, क्योंकि एक समय में, एक 24 में 24 तीर्थंकर होते हैं। एक अवसर्पणी या एक उत्सर्पणी काल में जो उसका हमारा मोक्ष मार्ग पे जाने का जो काल होता है, वर्तमान में चतुर्थ काल था, अब पंचम काल चल रहा है, तो उस समय अंतिम तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। उनको सन्मति भी कहते हैं एक नाम, और वर्धमान भी उनका नाम बचपन में था, वर्धमान भी बोलते हैं। तो ऐसा उनका समोसरण, जहां पर देवता भी आए हुए थे, और जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। कहां पर आया, कौन सी जगह आया समोसरण, वैभार, हाँ याद रखो ये थोड़ी थोड़ी नाम, इसलिए आराम आराम से करा रहे, 10 बार बोल रहे। एक दिन ज्यों ही कुछ कदम रखकर वनपाल वन में घूमने लगा, त्यों ही उसने जन्म से ही लेकर परस्पर बैर रखने वाले अश्व और भैंसा। अब उस वन पे भाई जब राजा महाराजा होते हैं तो भाई वन में कोई, जैसे आजकल भी व्यवस्था की जाती है ना, कोई लकड़ी काट के नहीं ले जाए, कोई चंदन नहीं ले जाए, कोई महंगी चीजें हैं अगर जंगल में है ना, कोई फल है, औषधियां हैं, तो वनपालों की नियुक्ति होती है।
बॉर्डर पे भी रहती है, जंगलों में भी रहती है। यहाँ जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है आज की डेट में, है ना, कोई स्मगलिंग नहीं हो जाए, वन विभाग है। तो ऐसे ही वनपाल होता था मुख्य। उसने क्या देखा कि यार ये परस्पर जातिगत बैर है, अश्व में और भैंसे में, घोड़ा और भैंस आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, आज इकट्ठे कैसे घूम रहे हैं, आज तो दोस्ती हुई, क्या मामला है। चूहा और बिलाव, चूहा और बिल्ली तो हमेशा लड़ते रहते, चूहा भागता, बिल्ली पीछे भागती है, ये चक्कर क्या है, चूहा बिल्ली के ऊपर बैठा है, क्या मामला है। सांप और नेवले में, सांप और नेवला जहां देखते हैं लड़ने लग जाते हैं, ये दोनों तो दोस्ती करे बैठे हैं। आदि जीवों को एक ही स्थान पर उनका सम्मेलन देखा। किसने देखा? वनपाल ने देखा कि समूह शरण में भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, ये तो लड़ाई करने वाले कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं ना आपस में, एक दूसरे के पीछे भागते हैं। उदाहरण भी चला रहा है ना, बिलाव माने बिल्ली और चूहा, ये दोनों इकट्ठे कैसे बैठे। तो चक्कर आ गया उसको, वनपाल को, यार मामला समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तो हमेशा लड़ते रहते थे। उसे देखकर आश्चर्य से युक्त होते हुए उसने विचार किया, अहो ये क्या है, इन सब जीवों का इस प्रकार एकत्रित होना शुभ है या अशुभ। समझ में नहीं आ रहा है कि शुभ है या अशुभ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होने वाली, ये दोनों प्लानिंग तो नहीं कर रहे कोई है। या तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों में हमेशा की दोस्ती हो गई, या कुछ गड़बड़ बात है, अशुभ भी हो सकता है। ऐसी चिंता से जिसका चित्त व्याप्त हो रहा था, ऐसे घूमते हुए वनपाल ने विपुलाचल पर्वत के ऊपर समस्त इंद्रों से युक्त तथा जय जय आदि के शब्दों से दिशाओं के अंतराल को पूर्ण करने वाला अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का समव शरण देखा। समव शरण बोलते हैं जहां पर सब समान होते हैं, समव शरण, सबको समान अवसर, सम माने समान, संधि विच्छेद करेंगे, समव शरण कैसे बना, सम अवसर, अवसर, सब समान है यहाँ पर, सब सुन रहे हैं, भगवान बैठे हैं, सब चूहा बिल्ली गधे घोड़े कुत्ते मनुष्य देव सब एक समान, सब चुपचाप से सुन रहे हैं। सबकी जगह व्यवस्था अलग है बैठने की, बस किसी की सीट इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, अपनी अपनी जाति के हिसाब से, अपने अपने ग्रुप के हिसाब से, परंतु सब एक समान है। तो इसलिए उसको क्या बोला, समव शरण। तो ऐसे समसवर्ण में देखा उनने ऊपर वनपाल ने, यार विपुलाचल पर्वत को ही वैभाव गिरी एक तरह से कहा है। तो यहाँ तो भगवान महावीर का समूह शरण आया है, और जहाँ पर बहुत सारे देवता भी आए हैं जिनको पहले कभी नहीं देखा, अलग अलग टाइप के उड़ने वाले लोग हैं। वैभार गिरी की कटनियों पर भ्रमण करने वाले वनपाल ने श्री महावीर स्वामी का वह समूह शरण देखा, जिसकी दिशाओं के मध्य भाग कानों के लिए सुखदायक। अब हमने कल बताया था ना, जो भी चीज यहाँ सुन रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो पिक्चर चलनी चाहिए। अब धीरे धीरे समूह शरण का वर्णन आएगा, तो आप सबके मन मस्तिष्क में, माइंड में पेंटिंग बननी चाहिए उसकी कि समूह शरण कैसा है, वहां लोग कैसे बैठे हैं, वहां कुत्ते बिल्ली भी बैठे हैं, वहां चूहा भी बैठा है, बताओ, वहां अश्व यानी कि घोड़ा भी बैठा है, और वहां भैंसा भी बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं। तो भाई अब यहाँ तो नहीं बैठे चुपचाप से, है ना, सांप है, सब तरह की, इसका मतलब उनकी भाषा भी उनको समझ में आ रही है। जिस भाषा में सांप को समझ में आ रहा है, तो यहाँ जो माइक से चल रहा है, क्या वहां पे स्पीकर रखा है भाई साहब, कि वो स्पीकर जैसी जिसकी बुद्धि है उसको ट्रांसलेट करके, उसको वो भाषा का रूपांतरण करके उसके दिमाग में पहुंचा रहा है, तभी तो चुपचाप चुपचाप सारे जीव बैठे हैं। तो ऐसा आपके माइंड में समूह शरण की एक पिक्चर, एक आपके पेंटिंग बननी चाहिए। तो ऐसे समूह शरण को देखा, जिसकी दिशाओं के मध्य भाग में क्या था, कानों के लिए सुखदायक और मन को आनंदित करने वाले परम सुंदर देव दुंदुभियों के शब्दों से मिली हुई जय जय ध्वनि से परिपूर्ण आवाज कैसे, हाँ, जिसकी दिशाओं के मध्य भाग कानों के लिए बहुत सुखदायक है
यानी कि जो गोला है समोसरण का, उसके बीच में बैठे हैं भगवान महावीर, मध्य भाग में। कानों के लिए सुखदायक, वनपाल को बड़ी अच्छी आवाज आई उस ओंकार ध्वनि की, सुखदायक है कानों के लिए। मन को आनंदित करने वाले परम सुंदर देव दुंदुभियों के शब्दों से मिली हुई जय जय की ध्वनि से परिपूर्ण। बहुत सारे देवता क्या कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, जय जय कर रहे हैं। आप जैसे संगीत के साथ में अभिषेक इत्यादि करते हैं तो कोई बाहर से भी निकलेगा, क्या आनंद आ रहा है, बड़ी अच्छा ध्वनि आ रही है। ऐसे ही उत्तम छत्रत्रय, छत्रत्रय यानी कि 3 छत्र, त्रय माने 3 छत्र लगे हुए भगवान के ऊपर, चामर तथा ध्वजा आदि से सुशोभित। चामर हम ढलाते हैं ना, चामर लगे हुए हैं, ध्वजा लगी हुई है। ऐसा वह स्थान था जिसमें रत्न, सुवर्ण और चांदी के कोट थे। देखा वनपाल ने जाकर के भाई क्या मामला है, तो रत्नों के कोट बने होते हैं, है ना, मंजिलें होती हैं, तो वो सब किसके हैं, सुवर्ण माने सोने की, चांदी की। अरे भैया कहां से आ गए। जहां आर्य देश तथा उत्तम कुल में जन्म, समस्त इंद्रियों की समर्थता और संपूर्ण आयु से युक्त मनुष्यों का समूह था। इतने इतने उत्तम, इतने श्रेष्ठ मनुष्य आर्य कुल वाले, वो सब वहां बैठे हुए हैं। वाह क्या बात है। जहां खिले हुए स्वर्ग संबंधी फूलों के गुच्छे की सुगंधी के समूह में सब तृष्ण लीन भ्रमरों की मधुर गुंजार से युक्त अशोक वृक्षों का समूह था। और वहां पर भगवान का जहां समोसरण लगा है तो भगवान के पीछे क्या है, अशोक वृक्षों का समूह है। वहां पर उस पूरे के पूरे प्रांगण में, समोसरण में, तो वहां वृक्ष हैं, तो अशोक के वृक्ष हैं, तो भाई पुष्प भी हैं, तो पुष्प पे क्या है, भ्रमर भी हैं, उनका समूह है। उसकी गुंजार, भ्रमर की गुंजार बड़ी अच्छी लगती है। और मैं पहले पहुंचूं, इस प्रकार की होड़ लगाकर 4 निकाय के देवों के विमान आ रहे थे। पब्लिक नहीं आ रही थी, कौन आ रहे थे, ऊपर से विमान आ रहे थे, देवों के विमान आ रहे थे, हवाई जहाज नहीं आ रहे मनुष्यों वाले। आप इमेजिन करो कि देवों के विमान कैसे होते हैं, उस पर हंस इत्यादि वगैरह के वो बने रहते हैं, अलग अलग, बहुत सुंदर। देवों के विमान न पेट्रोल से चलते, न डीजल से चलते, न गैस से चलते, वह उनकी रिद्धियां होती हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। पूर्व जन्मों में उन्होंने ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण से वे देव बनते हैं। तो देव बनने के बाद सम्यक दर्शन के कारण से वे भगवान के समोसरण में जाकर के वो भी लायलायत रहते हैं कि मैं पहले में, जैसे रहता है ना कोई पिक्चर हॉल में, है ना, कि पहले में टीवी में, सिनेमा घर में जो उल्टी सीधी जगह या यहाँ जो ठेके खुले हुए हैं, वहां पर पहले मेरे को शराब मिले। गलत चीजों में जो संसार के मिथ्या मार्गी लोग हैं वो कहां पर होड़ लगा रहे हैं, है ना, कोई मैच देखने जा रहा है, कोई लॉटरी खेलने जा रहा है, कोई सट्टे के लिए जा रहा है, कोई व्यभिचार करने के लिए अड्डों में जा रहा है, तो वहां होड़ लगती है। परंतु सम्यक दृष्टि की होड़ कहां लगती है, मंदिर के लिए। जो सौभाग्यशाली है तो साक्षात तीर्थंकर का अगर वहां पर समोसरण है, उस समय उनका जन्म हो गया, तो वहां पर होड़ लगा रहे हैं। कौन होड़ लगा रहे हैं, चतुर निकाय के देव, 4 निकाय के देव। कौन कौन से, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर और वैमानिक। कौन कौन से, एक भवनवासी होते हैं, एक ज्योतिष देव होते हैं, और एक व्यंतर होते हैं, और चौथे कौन से होते हैं, वैमानिक। इन चारों में होड़ लग रही थी कि पहले में। तो इस प्रकार से आज की कक्षा का यही समापन करेंगे। आप अपने चिंतवन में लाना कि किस प्रकार से स्वर्गों के देवों के विमान आ रहे हैं और किस प्रकार से भगवान महावीर का समोसरण लग रहा है, जहां पर राजा सिरण्यक के नगर में वैभारगिरी जिसका नाम आया है, और उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, विपुलाचल पर्वत आया है। प्रधानमंत्री कौन है, अभय कुमार, रानी कौन है, चेलना। तो धीरे धीरे करके इसी प्रकार से हम निरंतर अपना स्वाध्याय आगे बढ़ाते रहेंगे। 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंतरंग को, हमारी आत्मा को छुए, और हर चीज़ जो छोटे छोटे शब्द आएंगे उनको भी अपने ज्ञान के माध्यम से, जो भी इधर उधर से स्वाध्याय किया हुआ है उससे लिंक करते हुए उसकी पिक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे करके
हम सबका, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो लोग इसको बाद में सुनेंगे देखेंगे, आप लोग सुन करके इसको आगे बताएंगे, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो उस प्रकार से सम्यक दर्शन में आपकी भी वृद्धि हो और आने वाले अन्य भविष्य की पर्यायों में जो भी जीव आए उनकी भी सम्यक दर्शन में इसी प्रकार से वृद्धि हो, सभी रत्नत्रय को प्राप्त करें। ऐसी ही भावना के साथ बोलिए वर्धमान स्वामी भगवान महावीर की जय, बोलिए भगवान आदिनाथ की जय, बोलिए दशलक्षण महापर्व की। दशलक्षण महापर्व पर आज द्वितीय दिवस उत्तम मार्ग धर्म है। अब हमारे बाद में अभिषेक भैया जी आप सब लोगों को है ना थोड़ा सा धार्मिक चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके हमारे विनय भैया जी भी प्रयास करेंगे कि एक कक्षा उनकी भी प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से रहे। दशलक्षण महापर्व में पता नहीं कहाँ से सभी लोगों में ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि अपने आप से जो भी वक्ता या श्रोता होते हैं, जो भी भव्य जीव जिनेंद्र भगवान के प्रांगण में किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं, उनका इतना अच्छा इस स्थान पर जहाँ पर भी जितने भी मंदिरों में यहाँ दशलक्षण में क्लासेस चल रही हैं, स्वाध्याय चल रहा है, तो बिल्कुल समूह शरण की हमें भावना उसमें आ जाती है, ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। ऐसे दशलक्षण महापर्व में हम लोगों का स्वाध्याय इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता रहे। जय बोली महावीर भगवान की जय।